जिला डोडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल, पुलिस के एसओजी और सेना का सर्च ऑपरेशन जोरों पर। सुरक्षा बलों ने की भागवा तहसील के जंगलों की घेराबंदी। मंगलवार को जंगलों में छुपे आतंकियों से हुई मुठभेड़। आतंकी हमले के बाद हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनपुर से लेकर जम्मू तक लगे अतिरिक्त नाके। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर छावनी में बदला हाईवे। दोपहिया वाहन चालकों से भी हो रही पूछताछ। हाईवे के साथ साथ आईबी पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। आईबी के साथ सटे नालों को खंगाल रही एसओजी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। सीमा पार से घुसपैठ को रोकने की मुहिम में आई तेजी। आईबी पर तारबंदी के पार दालों की खेती बाड़ी शुरू। 25 सालों के बाद तारबंदी के पार लगाई जा रही दालें। किसानों की मदद कर रहा कृषि विभाग और सांबा प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला डोडा की, जहां पर की डोडा की भागवा के एक गांव खादी गार्डन के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जोरों शोरों से की जा रही है। मंगलवार को सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आतंकियों के साथ मुठभेड़ में तब्दील हो गया था, जहां पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और वहीं पर सेना ने कई इलाकों की घेराबंदी कर ली और आतंकियों के खात्मे के लिए जवान जी जान से जुटे हुए हैं। और तमाम अभी के क्या कुछ हालात हैं, मौजूदा समय में क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले बता दें कि जिस तरीके से कल हम देर शाम को देखते हैं कि तो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था इनपुट्स के आधार पर, जिसके बाद की तमाम वहां पर एनकाउंटर जो है वो शुरू होता नजर आया। तो एक बार फिर से हमारे साथ डोडा से विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास बताएगा अभी का क्या कुछ वहां का सिचुएशन बताई जा रही है। जी हाँ, गादी एरिया जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर कल 5:15 पर जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है और ये गोलाबारी जो है लगभग 15 से 20 मिनट तक वहां पर होती है और उसके बाद आतंकी जो है वहां से घने जंगलों की ओर फरार हो जाते हैं और उसके बाद तमाम सुरक्षा बल, चाहे फिर आर्मी के जवान हो या फिर पुलिस के जवान हो, तमाम उस एरिया को जो है घेराबंदी की जाती है। चाहे फिर गादी काडान वाला एरिया हो या फिर सजान, लाल द्रमन या कोटी, ये चारों तरफ से उस जंगल को जो है छापा मारा गया था ताकि वहां पर आतंकी जो है जहां पर भी छुपे हों उनको ढूंढा जाए और उनको मार गिराया जाए। विकास, यहाँ पर जानना चाहूंगे, जिस तरीके से डोडा में पहले भी 2 आतंकी हमले हम देख चुके हैं और अब इस बारी इनपुट्स के आधार पर नॉर्मल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था और इसी बीच एनकाउंटर शुरू हो जाता है, तो क्या लगता है कि डोडा के घने जंगलों में और इस तरीके का कुछ लैंडस्केप है जहां पर कि घने जंगलों का फायदा उठाकर ऑलरेडी कुछ आतंकी अपना डेरा जमा कर बैठे हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये लगभग 1 महीने के अंदर चौथा अटैक है डोडा के अंदर, क्योंकि पहला छतरगला में, फिर उसके बाद टाटा गंदोह में और उसके बाद सिन्नू जहां पर 3 आतंकियों को जो है मार गिराया था। अब चौथा जो है गादी भागवा में जहां पर एनकाउंटर शुरू होता है और उसके बाद आतंकी जो है इन घने जंगलों की ओर फरार हो जाते थे। ऐसे में 2 दिन पहले से ही यहाँ की पुलिस को इनपुट मिल रहे थे और उसके बाद उस एरिया में जो है सर्च अभियान जो है शुरू किया गया था और उसके बाद कल आपसी मुठभेड़ के बाद जो है दोबारा से आतंकी जंगल की ओर फरार हो गए हैं। यहाँ पर बताएगा विकास, जिस तरीके से अगर हम आतंकियों की बात करें तो अभी तक किसी आतंकी को देखा नहीं गया है और अभी तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो पाया है, और वहीं पर इस एरिया की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट एरिया है। किस तरीके से कितनी चुनौतियों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है? जी हाँ, चुनौती का सामना तो करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार इस तरह के आतंकी हमला डोडा के अंदर होना और उसके बाद सुरक्षा चप्पे चप्पे पर है और साथ में नजर रखी जा रही है, क्योंकि ऐसे में गन पॉइंट पर भी लोगों को रखा जा रहा है क्योंकि खाना मांगा जा रहा है उनसे या फिर रहने के लिए जगह मांगी जा रही है। तो ऐसे में कुछ लोगों के ऊपर देखा गया था गंदोह एरिया में, जिसमें कुछ लोग जो है पकड़े भी गए थे, लेकिन जिन लोगों को गन पॉइंट पे रखा गया है तो कहीं ना कहीं अगर वो इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा देते हैं तो जल्दी से इन आतंकियों के जो ग्रुप डोडा के अंदर घूम रहा है, क्योंकि एक ग्रुप को जो है मार गिराया था जिसमें 3 आतंकियों को मार दिया था। अब
दूसरा ग्रुप है जिसपे बताया जा रहा है ये 4 लोग हो सकते हैं, जिनके स्केच भी जारी किए गए थे, जिन पे इनाम भी रखा गया था। जी। आखिरी सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकियों की मदद कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, और इन जिस तरीके से ये उनको पनाह देने का काम करते हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि लोकल्स कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि लोकल्स भी इन आतंकियों की हेल्प करते नजर आते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह। देखिए, एक तो गन पॉइंट पे रखकर किसी से पनाह लेनी अलग बात है, लेकिन जब आपको पता है कि वहां पर इस तरह से आपके साथ हुआ है, उसके बाद भी अगर आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कहीं ना कहीं एक देशद्रोह द्रोह है ये भी। और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और जो इस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ जो है FIR भी लग रही है, और ऐसे में पुलिस स्टेशन तक भी बुलाया जा रहा है। अगर जिस तरह से लोग साथ दे रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिन के अंदर जहां पर भी आतंकी छुपे होंगे उनको मार गिराया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास यहाँ पर अपडेट कर रहे थे डोडा के हवाले से, जहां पर की सर्च ऑपरेशन अभी भी दूसरे दिन जारी है, लेकिन आतंकियों की तलाश में जुटे सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम तरीके की यहाँ पर चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर की जिला कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद लखनपुर से लेकर जम्मू तक हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कठुआ के मछेड़ी के बदनोता इलाके में आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके चलते कि हाईवे की सुरक्षा में और बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में शिवनाथ जी यात्रा भी जारी है, जिसके चलते कि जम्मू से लेकर लखनपुर तक हाईवे पर कई अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रही हैं और तमाम इलाकों को खंगाला जा रहा है। और अगर हम लखनपुर की बात करें, वहां से लेकर जम्मू मेन सिटी तक और वहीं पर कठुआ के भी इलाके लगातार खंगाले जा रहे हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, कठुआ में आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद आज तीसरे चौथे दिन भी ये जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिपन, मैं बताऊं कि अब तक की सबसे बड़ी जानकारी जो अभी अभी निकल कर सामने आई है कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक का जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, इस पर कड़ी सुरक्षा को बढ़ा दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा एक इनपुट जारी किया गया है कि कहीं कोई आईडी ब्लास्ट ना हो जाए। आईडी ब्लास्ट की जो इनपुट है वो जारी की गई है। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर हम इसको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग जो है रात से ही हाईवे पर डटे हुए हैं, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। और कठुआ पुलिस की तरफ से भी एक आदेश जारी कर दिया गया है कि हाईवे के किनारे जितने भी थाना क्षेत्र हैं जहाँ चौकियाँ हैं हाईवे के किनारे पर, उनको निर्देश साफ तौर पर दे दिया गया है कि लावारिस मोटरसाइकिल, जहाँ बिना नंबर के मोटरसाइकिल जो जितने भी हैं सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने के लिए आतंकियों द्वारा यात्रा को टारगेट करने के लिए आज कहीं ना कहीं शायद आईडी ब्लास्ट ना किया जाए, तो इसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट कर दी गई है पूरे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर। और लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग और तमाम पुलिस अधिकारी और CRPF के जो QRT की गाड़ियां हैं वो लगातार चक्कर लगा रही हैं पूरे हाईवे पर। और जितनी भी लंगरों की जगह है वहां पर पैनी नजर रखी गई है। कल भी, परसों 2 दिन पहले भी एक व्यापक तलाशी अभियान बॉर्डर के इलाके चलाया गया और नदी नालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिपन, मैं बताऊं कि ये जो अलर्ट है ये पूरे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले ही बदनोता जो इलाका है बिलावर का, वहां पर जो आतंकी हमला हुआ है, सेना की गाड़ी पर 5 जवान शहीद हो गए थे। और अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो किसी भी छोटे मोटे इनपुट को भी जो है हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं तो लगातार रंजीव, यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने आतंकियों की बात की, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उन्हें ढेर नहीं किया गया है, तो हो सकता है वो हाईवे पर आ सकते हैं और यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को भी किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है? रेजिडेंशियल एरियाज को भी क्या खंगाला जा रहा है?
देखिए, अभी तक रेजिडेंशियल एरिया की बात नहीं है। जो इनपुट आया है वो हाईवे का ही आया हुआ है, और जहां आतंकी वारदात हुई है ये 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ हाईवे से। तो वहां पर आना उनका नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर नाके हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता की गई है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आईडी ब्लास्ट का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल पास है, घुसपैठ हुई होगी, जो कोई अगर कोई हुई होगी तो किसी नापाक इरादे जो है पड़ोसी मुल्क के इस अमरनाथ यात्रा के ऊपर बुखलाहट ना निकले आतंकियों की, तो इसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इनपुट जारी किया था। और इसको लेकर जो सूत्र है पुलिस में हमारे, उन्होंने ये जानकारी दी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो किसी ने नहीं की है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी के जितने भी लोग हैं वो हाईवे पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, लगातार सुबह से वहां पे अर्ली इन द मॉर्निंग से डटे हुए हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। सड़क के किनारे अगर कोई लावारिस मोटरसाइकिल लगाता है तो उसकी जांच की जाती है। विशेष नाका जो है, नाका पॉइंट है, लोनी मोड़ का नाका है, वहां पर लगातार रंजीव, अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है क्योंकि आईबी का इलाका पास है। तो जिस तरीके से कठुआ में लगातार आतंकी जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं, तो क्या लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है या फिर पहले से ही आतंकी जो है वो कठुआ के आसपास के इलाकों में रह रहे थे? देखिए शिपन, मैं बताऊं कि जो कठुआ का इलाका है, खासकर बॉर्डर का इलाका, मैदानी इलाका, जहां पर आतंकियों की पनाहगार तो कोई है नहीं, लेकिन ये फौरन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा को क्रॉस करके घुसपैठ करके आते हैं और जो इनको टारगेट दिया जाता है उसके मुताबिक ये हमला करते हैं। तो यहाँ पर ये इन्फिल्ट्रेशन जितनी भी होती है जो फ्रेश ही होती है, और उसके बाद अगर इन्होंने हाई रोड में जाना है तो ये ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, डोडा, भद्रवाह, जहाँ किश्तवाड़ के, जहाँ बिलावर के ऊपरी इलाकों में की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो अगर कोई हमला होता है, जो पिछला पुराना रिकॉर्ड है हमले का, आतंकी हमलों का, तो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और खास तौर पर नेशनल हाईवे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई अप्रिय घटना एक बार फिर से पेश ना आए। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर शिवनाथ जी यात्रा के मद्देनजर जम्मू कठुआ हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा जिले में खास तौर पर आईबी के उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां पर की सीमा पार से घुसपैठ के लिए यहां पर ये इलाके जाने जाते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है, वहीं आईबी के साथ सटे नालों में जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो इलाके हैं, जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज किया गया है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जिस तरीके से हमने नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट किया, अब आप इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से बताइएगा वहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से कठुआ का जो बदनौता इलाका, यहाँ पर आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से लगातार सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है पूरे जम्मू खित्ते में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने ये पूरा इंसिडेंट देखा और उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कई अलग अलग इलाकों में इस समय तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर से लेकर हाईवे तक की इस समय सुरक्षा जो है ये बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं जो इनपुट सामने आ रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा थ्रेट जो है वो भी मिलता नजर आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा को जिस तरह से चाक चौबंद किया है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, सांबा सेक्टर का मलानी इलाका, जो कि बिल्कुल सीमा के साथ लगते ये इलाके हैं, तो यहीं से गुजरने वाला एक बी नाला, जो कि बताया जाता है कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है, और इस बी नाला में लगातार एक व्यापक स्तर पर जो सर्च ऑपरेशन है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जिसमें एसओजी की टीमें इसमें लगातार शामिल रही और चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला गया। ये देखा गया कि कहीं कोई सस्पिशियस कोई वस्तु तो यहाँ नहीं पड़ी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप आती है, नशे की खेप आती है। तो ये एक चैलेंज जो है वो हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसको लेकर ये तमाम इलाका जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाला गया है। और उसी के चलते जो बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं वहां पर भी लगातार तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। मैं बात करूं बीएसएफ को लेकर, तो लगातार बीएसएफ भी जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही है, तारबंदी के आसपास का अगर जिक्र करें तो
पूरी तरह से जो सीमा पार पर नजर रखे हुए, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कहीं ना कहीं इसी फिराक में रहता है कि यहां से घुसपैठ कराई जाए आतंकियों की और यहां से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप भेजे। तो इसको लेकर लगातार इस समय जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है ये ग्राउंड पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने में लगे हुए हैं। ना सिर्फ बॉर्डर बल्कि हाईवे की अगर बात करें तो जितने भी नाका पॉइंट्स है हाईवे पर उनको भी अलर्ट पर इस समय रख दिया गया है। गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है, आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर खास नजर रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाएं, उनको लेकर लगातार जो वो इस समय काम किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह की कोई ऐसे मामले सामने आते हैं, आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती है, तो उसमें ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को लाजमी हो जाते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुई होगी। अभी इन्फिल्ट्रेशन कहां से हुई है, जिस तरीके से इसको लेकर आपने काम करने की इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत है। बात की, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें आर स्वैन डीजीपी, जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हालांकि फॉइल की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आतंकी हैं जो इंडियन टेरिटरी में घुसने के लिए जो उनकी कोशिश है उसमें सफल रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां अब जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी अपडेट किया था कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन, उन्होंने भी ये माना है कि काफी ज्यादा जो आतंकी इस समय सक्रिय हैं, लगभग 50 से ज्यादा का आंकड़ा जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी सक्रिय है और इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुई है। और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जब बात करें तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रॉसिंग हुई है, क्रॉस करके ये ऊपरी इलाकों तक ये पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ इनको ऐसा लगता है कि लोकल सपोर्ट भी मिल रही है, जिसके चलते ये यहाँ पर कहीं हाइडआउट बनाकर छिपे होते हैं या किसी की मदद लेकर किसी के घर में जाकर छिपे होते हैं और उसके बाद ये प्लान तरीके से जो घात लगाकर हमला करने के फिराक में रहते हैं। लेकिन इसको लेकर जैसे डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन जी ने भी ये कहा था कि ये जितनी भी तादाद है ये ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन इसे जो वो जल्द खत्म किया जाएगा, इनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा, जिसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से काम भी इस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान करते नजर आ रहे हैं। वो चाहे कठुआ जिला का इलाका हो या फिर डोडा का इलाका हो या आसपास यहां पर भी ऐसी कोई गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू में कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऋषि, यहाँ पर जानना चाहूंगी जम्मू डिवीजन को दहलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम पीर पंजाल की बात करें या फिर अगर हम सांबा कठुआ की बात करें, रियासी की बात करें, तो क्या मनाजी यात्रा पर इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ उनके अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है यात्रियों में? देखिए, पैनिक वाली बात अभी फिलहाल नहीं है। जिस तरह से यात्रा लगातार चल रही है, बाबा बर्फानी के जो भक्त है वो बाहरी उत्साह के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम तमाम हाईवे पर देखते हैं कि जितने भी लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जितने भी ट्रांजिट कैंप्स हैं, यहाँ से वो अपनी औपचारिकताएं, जो अपनी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो आगे यात्रा की तरफ जो वो आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के ऊपर किसी तरह का कोई असर इसका नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करानी है, यात्रा में किसी तरह की कोई खलल बाधा ना पड़े, उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने एंड पर लगातार काम कर रही हैं। जैसे आपको बताया कि हाईवे पर तमाम नाका जो वो अलर्ट पर हैं, आने जाने वाले लोगों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर नजर रखी जा रही है, तमाम लॉजमेंट सेंटर्स पर इस समय सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यात्रा पीसफुल तरीके से लगातार चल रही है, लेकिन जो थ्रेट्स मिलते नजर आ रहे हैं, जो इनपुट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस समय चौकस हो चुके हैं और जम्मू डिवीजन में इस तरह का ये खतरा जो मंडराता नजर आ रहा है, इस खतरे को पार पाएंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिस तरह से वो लगातार पैनी नजर हर सिचुएशन पर रखे हुए हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे थे जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर और वहीं पर नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा भी जारी है और इसी बीच में जम्मू डिवीजन में आतंकी वारदातें जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। तारबंदी के पार 25 सालों के बाद दालों की खेती शुरू की गई। इससे पहले तारबंदी के पार 1999 में दालों की खेती की गई थी और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी के बाद तारबंदी के पार खेती बंद कर दी गई थी। दोनों मुल्कों में फिर से सीज फायर के बाद अब तारबंदी के पार खेतीबाड़ी शुरू की गई थी और अब पारंपरिक खेतीबाड़ी के बाद अब कृषि विभाग और साथ ही साथ प्रशासन की मदद से दालों की खेती एक बार फिर से शुरू की गई है, जहां पर
जहां पर अगर हम सीज फायर की बात करें तो उसके बाद कुछ सालों के लिए यहाँ पर खेती बाड़ी बंद की गई थी, लेकिन एक बार फिर से किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए जरूर खुशी की बात है कि एक बार फिर से यहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो शुरू की गई है। और इसमें क्या कुछ और जानकारी है, ऋषि खजूरिया हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिफन, आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इस समय आप जो देख रहे हैं कि सीज फायर तो एक तरफ चल रहा है, सीज फायर का समझौता जिस तरह से किया गया था, लेकिन उसके बीच भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कई बार ऐसी कायराना हरकतें की हैं कि यहाँ पर खलल वादा डाली जाए, यहाँ पर माहौल खराब किया जाए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त था यहाँ पर तारबंदी के आगे वाली जो जमीनें हैं हमारे किसानों की, वो वहां पर खेती करते थे, लेकिन जिसके बाद हालात खराब हुए और उसके बाद खेती यहाँ पर बंद हो गई। लेकिन एक बड़ा इनिशिएटिव जो वो बॉर्डर पर रहने वाले किसानों के लिए जिला प्रशासन सामने और एग्रीकल्चर विभाग ने लिया है, वो इनिशिएटिव ये है कि तारबंदी के आगे जो लगभग 500 कनाल की जमीन है किसानों की, राजपुरा तहसील जो कि बॉर्डर का इलाका है और इसी का गांव चचवाल, यहां पर खेती जो है वो दालों की शुरू की गई है, जिसमें माश की फसल जो वो लगाई गई है, माश का बीज यहां पर डाला गया है। और 1999 के बाद ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां पर दालों की खेती जो है वो शुरू की गई है। जैसे पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि हालात जब अनुकूल होते हैं बॉर्डर पर, तो यहां पर गेहूं की और धान की फसलें यहां पर जो वो लगाई जाती हैं आगे खाली पड़ी जमीनों के ऊपर, और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि किसानों की ये जमीनें जो लगातार बंजर बनती जा रही थी और किसान भी ये कहते नजर आते थे कि जब हालात अनुकूल हो तो उन्हें खेती करने की इजाजत जो वो आगे मिलनी चाहिए। इसमें बीएसएफ का एक बड़ा सहयोग जो वो देखा जाता है, बीएसएफ जो वो सिक्योरिटी कवर देकर किसानों को, यहां पर किसान खेती करते हैं, प्रशासन का सहयोग मिलता है, विभाग का सहयोग मिलता है। और गेहूं और धान की फसल के अलावा इस बार जो है जिस तरह से खरीफ सीजन चल रहा है, तो यहां पर अब 500 केनाल की जो आगे तारबंदी के आगे यानी फेंसिंग के आगे जमीन है, वहां पर दालों की खेती जो वो शुरू की गई है। आने वाले दिनों में जब फसल पककर तैयार होगी तो किसान को भी इसका उक्त फायदा होगा, किसान अपने घर को भी चलाएगा, मार्केट में जाकर, मंडी में जाकर ये फसल बेचेगा, तो एक आय का अच्छा साधन जो वो किसान का बन पाएगा। लेकिन फिर कहूंगा कि जब हालात ठीक होते हैं तो तब ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है, जब हालात अनुकूल नहीं होते तो तब खेती जो वो बंद की जाती है, सिक्योरिटी रीजन इसमें जो वो सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर बताएगा जिस तरीके से यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी टेंस नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ आपने अपडेट किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी की जो यहाँ पर इंतजाम है वो ज्यादा किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं पर किसान यहाँ पर आकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। किस तरीके से इन किसानों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कहीं ना कहीं आतंकवादी घुसपैठ जो वो देखने को मिलती रहती है बॉर्डर के ऊपर, और उसमें एक बड़ा चैलेंज जो वो हो जाता है कि सिक्योरिटी किस तरह से मुहैया करानी है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर एक शुरुआत की गई है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है, यहाँ पर शुरुआत की गई है और अब जो है वो आने वाले वक्त में जब फसल पक कर तैयार होगी उसमें देखना है कि हालात उस समय कैसे हैं, क्योंकि अगर हालात ठीक होंगे तो फसल की कटाई भी हो जाएगी, अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये फसल लगाई गई है ये फसल खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, लेकिन किसानों को सिक्योरिटी कवर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन फिर कहूंगा कि जब हालातों को देखते हुए यहाँ पर खेती करने की इजाजत जो है वो दी जाती है, हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो यहाँ पर आने की इजाजत जो वो नहीं मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई सालों से बंजर पड़ी ये जमीनें जो है ये कहीं ना कहीं उपजाऊ इनको करने की कोशिश जो वो की जा रही है, हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ चैलेंज भी है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर खेती शुरू की गई है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में कितनी कारगर सिद्ध होगी ये खेती, जो कि किसानों के चेहरे के ऊपर खुशी तो लाई है, मुस्कान तो लाई है, लेकिन क्या कुछ आगे हालात रहते हैं ये देखना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और किसानों के लिए भी। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे सांबा के हवाले से, जहाँ पर की कई सालों के बाद खेती बाड़ी एक बार फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर के पास शुरू की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। और वहीं पर प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन किसानों को सुरक्षा का जो कवर है, सिक्योरिटी कवर, वो देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।